नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एलडी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अवश्य ही व्यस्त होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, हमने ड्रोन सीरीज स्टार्ट किया जिसके अंतर्गत हमने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और हिंदी लिटरेचर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs विद आंसर करने वाले हैं। तो आज की सीरीज का हमारा चैप्टर नंबर 3 है हिस्ट्री का, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसके हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs देखने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं 50 क्वेश्चनों में से ही आपके पेपर में से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जाति शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा से हुई है। ठीक है, जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति का क्या अर्थ है? उत्पत्ति या जन्म जाति का अर्थ है। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वैदिक काल में समाज का आधार क्या था? तो वैदिक काल में समाज का आधार था धर्म। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, चार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, पुरोहित, योद्धा, वैश्य, शूद्र ये किस व्यवस्था के अंग हैं? ये हैं वर्ण व्यवस्था के अंग हैं, वर्ण व्यवस्था के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति में किस समाज की नींव कहा गया है? इसे ब्राह्मण समाज की नींव कहा गया है। ये मनुस्मृति की रचना ब्राह्मणों द्वारा की गई है और इसमें सभी उल्लेखित बातें ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई हैं और ब्राह्मणों के पक्ष में लिखी गई हैं। ब्राह्मण मानते हैं कि जो मनुस्मृति की पालना नहीं करते हैं वो नीची जाति के लोग हैं। ठीक है, तो मनुस्मृति में ही हमें चार वर्ण देखने को मिलते हैं। किस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था को विस्तृत विवरण है? तो मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था का विस्तृत वर्णन है और इसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद में राजा और पुरोहित वर्ग, उसके बाद में वैश्य और उसके बाद में शूद्र। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों द्वारा ऐसा माना जाता है कि जो इन चार वर्णों की व्यवस्था है ना, वर्ण व्यवस्था देवी व्यवस्था है। चार वर्ण है, ये व्यवस्था देवी व्यवस्था है जिसे ब्रह्मा जी के मुंह से हुई है उत्पत्ति। ब्राह्मणों की उनकी छाती से उत्पत्ति हुई है, राजा और पुरोहित वर्ग की, और उसके बाद में जो वैश्य वर्ग है उनके जांघों से हुई है और नीचे जब पैरों से हुई है उन्हें शूद्र वर्ग कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, जाति व्यवस्था किस पर आधारित थी? जाति व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो वो थी जन्म पर आधारित थी। आप जिस भी जाति में जन्म लोगे वो आपकी जाति बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जाति व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था समाज में कार्य का विभाजन। जिस तरह के लोग कार्य करते थे उसी तरह के लोगों में जाति बन जाती थी। शूद्रों को समाज में क्या स्थान था? न्यूनतम, सबसे नीचा स्थान था, सबसे न्यून स्थान था इनका, सबसे न्यून स्थान था शूद्रों का। कौन सा वर्ण शस्त्र धारण करने का राज्य की रक्षा करता था? तो आपको पता होगा, क्षत्रिय वर्ग या राजा पुरोहित वर्ग हम कह सकते हैं। वैश्य वर्ण का प्रमुख कार्य क्या था? वैश्य कृषि, पशुपालन और व्यापार। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अस्पृश्यता किस वर्ग से जुड़ी है? शूद्र। ऐसा माना जाता है कि हम शूद्रों को छू नहीं सकते। ब्राह्मणों द्वारा कहा गया है कि शूद्र को छूना अपराध है, वो क्या है? दूषित है। जाति व्यवस्था में पेशा कैसे तय होता है? जन्म से। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति में जन्म लेगा तो वो उसी जाति का बन जाएगा। जाति व्यवस्था का कठोर रूप कब विकसित हुआ? उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ग किसे कहते हैं? समान पेशा धन वाले लोग। ठीक है, वर्ग। वर्ग विभाजन किस पर आधारित था? तो यह था कर्म और व्यवसाय पर, कर्म और व्यवसाय पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन भारतीय समाज में बंधुत्व किस पर आधारित था? तो परिवार और वंश पर आधारित था। सभा और समिति का संबंध किससे था? तो इसका था बंधुत्व और वंश से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग और जाति में मुख्य अंतर क्या है? जाति जन्म
प्रत्यय होती है वो वर्ग, कर्म और व्यवसाय प्रत्यय होता है। क्वेश्चन नंबर 21, बौद्ध धर्म ने किस व्यवस्था का विरोध किया? उसने जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था। बुद्ध ने समाज का आधार किसे माना? उसने समाज का आधार माना था कर्म को, कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको उसी तरह का फल मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म ने किस बात पर बल दिया? जैन धर्म ने किस बात पर बल दिया? समानता और अहिंसा पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का प्रमुख आदर्श क्या था? करुणा और समता। जाति व्यवस्था के विरुद्ध सबसे पहले किसने आवाज उठाई? बुद्ध और महावीर ने। समाज व वर्ग भेद, स्त्रियों की स्थिति वैदिक काल में कैसी थी? तो उनकी उच्च स्थिति थी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति गिरी, नीची स्थिति हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त था? तो सबसे ऊपर था क्षत्रिय, उसके बाद क्षत्रिय नहीं, सबसे ऊपर था ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और सबसे नीचे शूद्र। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा वर्ग एकत्र करता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षत्रिय। एकत्र नहीं, रक्षा है इसका, रक्षा। कौन सा वर्ग रक्षा करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षत्रिय, वर्ग रक्षा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में सबसे निचला वर्ग कौन सा था? तो वो था शूद्र वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, जाति व्यवस्था से क्या सुविधा हुई? इसमें क्या हुआ? जाति व्यवस्था से कार्य विभाजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष क्या था? तो वो था कठोरता और अस्पष्टता। क्वेश्चन नंबर 33, वैश्य वर्ग की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? वैश्य वर्ग की व्यापार और कृषि था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जजमानी प्रथा किससे जुड़ी है? जाति प्रथा से जुड़ी है जजमानी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजमानी प्रथा का उद्देश्य क्या था? सामाजिक सहयोग और सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, अस्पृश्यता प्रथा का शिकार कौन था? शूद्र। ब्राह्मण द्वारा मनुस्मृति में यह बताया गया है कि शूद्र को छूना सही नहीं है, शूद्रों को छूने से अपवित्र हो जाओगे। किस वर्ग को शस्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं था? तो शूद्र को नहीं था, शूद्र को धर्मशास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं था। ब्राह्मणों का प्रमुख कार्य क्या था? ब्राह्मणों का प्रमुख कार्य था शिक्षा और यज्ञ करवाना। ठीक है, शिक्षा और यज्ञ करवाना। समाज में देविज किसे कहा जाता था? तो देविज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को देविज कहा जाता था। दविज का अर्थ है 2 बार जन्म लेने वाले। ठीक है, दविज का अर्थ है 2 बार जन्म लेने वाले लोग। क्वेश्चन नंबर 41 आ गया अपना, किस वर्ण का शिक्षा और ज्ञान का अधिकार नहीं था? अधिकार कहा गया है ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मणों के कार्य थे शिक्षा, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना, दान देना और शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा देना। ठीक है, और ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान देना। बंधुत्व शब्द का संबंध किससे है? वंश और परिवार से। हमने क्वेश्चन पहले देख लिया है। जाति व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था थी? क्वेश्चन नंबर 43 है, यह थी कठोर व्यवस्था थी एक। क्वेश्चन नंबर 44, वर्ण और जाति में क्या संबंध है? वर्ण व्यापक, जाति संकीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज बंट गया। ठीक है, स्त्रियों को द्विज संस्कार किस काल में मिलता है? प्रारंभिक वैदिक काल में, वैदिक पीरियड में मिलता है। कुल शब्द का अर्थ है परिवार। बौद्ध और जैन धर्म का प्रसार किस कारण हुआ? जाति व्यवस्था की कठोरता, कि इन्होंने जाति व्यवस्था की कठोरता के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसके कारण। किसने कहा मनुष्य जन्म से नहीं ब्राह्मण कर्म से बनता है ब्राह्मण? बुद्ध ने कहा। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था का अंतिम परिणाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज कमजोर हो गया और विभाजित हो गया।
तो इससे के बारे में मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट बातें बता देता हूँ कि आप हमसे अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या हिंदी लिटरेचर के नोट्स लेना चाहते हैं तो मात्र 60 रुपये के अंदर आपको बिल्कुल कम प्राइस में नोट्स मिल जाएंगे, हैंड राइटन नोट्स, और साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। 60 रुपये कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, हर एक विद्यार्थी खरीद सकता है। नोट्स खरीदने के लिए आपको हमें मैसेज करना होगा। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 99 827 63 955। इस नंबर पर मैसेज करके आप हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 60 रुपये के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे, 60 रुपये के अंदर, बिल्कुल कम प्राइस है। कंप्लीट हैंड राइटन नोट्स हैं, प्रत्येक विषय के आपको 60 रुपये के अंदर नोट्स मिल जाएंगे और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नहीं पता है कि हमने एक जियोग्राफी का चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है तो उसे भी आप जाकर देख सकते हैं, और हमने हिस्ट्री के इससे पहले 2 चैप्टर और कंप्लीट कर लिए हैं। आपको प्लेलिस्ट, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको ड्रोन सीरीज नाम करके एक प्लेलिस्ट दिखेगी, उसमें आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।